नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 के हिंदी के पेपर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर आपने पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज को रखा है, तो यह वीडियो और ये जो सीरीज है पूरा इसको आप जरूर देखें, क्योंकि जो भी सीरीज में हम क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि जितने भी सेशन हमारे चैनल के माध्यम से लाया जा रहा है, खास करके हिंदी पेपर को लेकर, तो आप उसको जरूर देखें। और वैसे तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पेपर 2 में हिंदी भाषा का चयन किया है और हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वारीज है दोस्तों, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके हर एक क्वारीज को आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस सेशन में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि आधे अधूरे नाटक में नायक सावित्री को कुकू निकनेम किसने दिया था। तो आधे अधूरे नाटक में नायिका सावित्री को कुकू निकनेम जिन्होंने दिया था, उनका नाम है जगमोहन। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जगमोहन, तो जगमोहन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका पूरा अगर सिलेबस को आपने देखा होगा तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो सभी सिलेबस बेस्ड है और सभी वैसे क्वेश्चंस है जिसका एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि दोस्तों सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है, ये सवाल पूछा गया है इसमें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी का जो रोल है और मंदाकिनी कौन है, अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है, तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की बहन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। देखिए ये पूरा क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति क्रम होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वासत्यन करने आया था, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं। ध्रुव स्वामिनी ने यह कथन किसका है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है, अगर पूरे सिलेबस को आपने पढ़ा होगा तो इस कथन को अगर आपने अच्छे से गौर करके पढ़ा होगा तो इसका आंसर करने में आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं आएगा। बताना है कि ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किनका है। जो यह पूरा कथन क्वेश्चन में लिखा गया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों पुरोहित का है। किसका है, तो पुरोहित का है। इसका सही जवाब पुरोहित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि चौथे नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा शैली कैसी है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो भाषा शैली है, इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत निष्ठ हिंदी। ये ऑप्शन 2 में जो ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत निष्ठ हिंदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रश्न पूछा गया है, इसका आप जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ऐसा क्यों लिखता है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक इस पंक्ति को आखिर क्यों लिखता है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो सही कारण है वह है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, सर्दी की धुंध के कारण। तो इसका जो फोर्थ में ऑप्शन दिया हुआ है सर्दी के धुंध के कारण, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप करने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखेंगे, अखबार में
दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ने के बाद लेखक को हर क्षण क्या खटका लगा रहता था। तो अखबार में दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ने के बाद लेखक को हर क्षण क्या खटका रहता था, ये इसका सवाल है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कहीं कोई शव के साथ जाने की बात ना कर दे। ये उनके मन में खटक रहा था, कहीं कोई शव के साथ जाने की बात ना कर दे, यही बात लेखक के मन में लगातार खटक रहा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7वें क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7वें नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना, दिल्ली में एक मौत कहानी में यह कथन किसका है। तो इस कथन से सवाल पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ जो कथन दिया है, यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना, ये एक्चुअल में दिल्ली में एक मौत कहानी का पंक्ति है। तो इसमें जो यह जो कथन बताया बोला गया है वो किनके द्वारा बोला गया है, तो यह कथन किनका है यही पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अतुल मवानी का। ये ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा, अतुल मवानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 8 में जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि नीलम देश की राजकन्या, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का आरंभ किस पंक्ति से होता है। क्लियर, वह पंक्ति पूछा है जिससे नीलम देश की राजकन्या का कहानी का प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में अलग अलग पंक्ति दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, वह 7 समंदर पार जो नीलम का द्वीप है वहां की कहानी है। वह 7 समंदर पार जो नीलम का द्वीप है वहां की कहानी है। ठीक है, ये इसका पहला पंक्ति है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पर इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है कि जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है निम्न में से, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो निम्न में से कौन राजकन्या की सेवा में नहीं रहती, नीलम देश की राजकन्या कहानी के आधार पर उत्तर दें। अब इसमें आपको उत्तर देना है कि निम्न में से कौन राजकन्या की सेवा में नहीं रहती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा शिव जी की दासियां, ये ऑप्शन 3 जो शिव जी की दासियां है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन और 10वें प्रश्न जो पूछा गया है आपसे उसमें पूछा गया है कि राजकन्या कहाँ जाकर अपने मन को बहलाती फिरती है। तो राजकन्या वह कौन सा ऐसा जगह है जहां पे जाकर के वो अपने मन को बहलाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इट मीन्स अगर इसका जेन्युइन ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 1 और 2 दोनों सत्य है। बड़े बड़े प्रसादों में और आंगनों के कोष्ठों में ये दोनों जगह पे जाकर के वो अपनी मन को बहलाती थी, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है इसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि गंगा को किस बात की जानकारी नहीं, गंगी को किस बात की जानकारी नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो गंगी को जो बात की जानकारी नहीं थी वह थी पानी को उबाल देने से उसकी गंदगी कम हो जाती है, इस बात की जानकारी गंगी को नहीं था, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सॉरी 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके स्क्रीन पर। और इसमें पूछा गया है कि गांव में कौन कौन से कुएं थे, ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पे उत्तर दें। तो गांव में कौन कौन से कुएं थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं, यही 2 कुएं थे जिसकी जिक्र ठाकुर के कुआं की कहानी में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में जो सवाल पूछा गया है वह सवाल है कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा
ठाकुर का कुआं कहानी में यह कथन किसके लिए उपयुक्त या प्रयुक्त किया गया है? तो शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा, यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ठाकुर के दरवाजे के लिए। यह जो सब मतलब यह जो पंक्ति यूज किया गया कि शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा, यह किसके लिए यूज किया गया? तो ठाकुर के दरवाजे के लिए यूज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र इनमें से कौन नहीं है। तो इनमें से जो इसके पात्र नहीं है वो है प्रशांत, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें नंबर क्वेश्चन। अब 15वें नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आप ध्यान से देखिए कि क्या पूछा गया है। दोस्तों 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा उसको पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए, वैद्य जी के दो पुत्रों का नाम क्या है? राग दरबारी उपन्यास के आधार पर उत्तर दें। तो वैद्य जी के दो पुत्रों का नाम क्या है? और इसका जो जवाब मांगा गया है राग दरबारी उपन्यास के आधार पे मांगा गया है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो है बद्री पहलवान और रूपन बाबू। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, बद्री पहलवान और रूपन बाबू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और 16वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैला आंचल में कमली के पिता कौन है? तो मैला आंचल में कमली का पिता, उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद। ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, विश्वनाथ प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है कि मछली को संसार से निकालकर मठ में कौन लेकर आया? सॉरी, मछली नहीं, छलमी है, लक्ष्मी है। ठीक है, माफ कीजिएगा। लक्ष्मी को संसार से निकालकर मठ में कौन लेकर आया? मैला आंचल उपन्यास के आधार पर उत्तर दें। तो लक्ष्मी को संसार से निकालकर मठ में जो लेकर के आए थे उनका नाम था सेवादास। ये चौथे नंबर में आपका दिया हुआ है सेवादास, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और 18वें नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है कि गोदान से संबंधित नहीं है। इसमें से गोदान से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरीगंज, ये गोदान से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा गया है इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए 19वें नंबर क्वेश्चन में दोस्तों जो आपसे पूछा गया है, गोदान भारतीय खालिस्तान का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान के विषय में आलोचकों के दृष्टिकोण के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? प्रेम कथाओं, करुण रस का, या ग्रामीण जीवन का, या शहरी जीवन का? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका जो सही आंसर होगा मैं बता देता हूं आप सबको, इसका सही आंसर होगा ग्रामीण जीवन का, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस सेशन में टोटल आपको 20 प्रश्न ही कराए जाएंगे और ऐसे ही 20-20 प्रश्नों का सेशन जो है आप लोगों को कराया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। और हो सकता है कि इसी में से कई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इस पीडीएफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। अब 20वां नंबर क्वेश्चन कर है कि असाध्य वीणा साहित्य साधना के संकेतक हैं, प्रियमवद की तरह इसकी साधना में। देखिए तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। असाध्य वीणा साहित्य साधना के संकेतक है, प्रियमवद की तरह इसकी साधना में, और बाकी आगे की लाइन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला ऑप्शन। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा, देखिए ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पंक्ति को, अगर इस
टॉपिक को अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आत्मान्वेषण करना पड़ता है, आत्मान्वेषण करना पड़ता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चले आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 हिंदी से टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में नए वीडियोस के साथ, नए MCQs क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।